क्या आप जानते हैं 73 ए आदिवासियों की जमीन श्री सरकार हो जाती है, लेकिन वही जमीन मूल आदिवासी को वापस क्यों नहीं की जा रही? आज मैं आपके सामने एक ऐसा सच लेकर आया हूं जो पूरे गुजरात में आदिवासी समुदाय के साथ हो रहे अन्याय को उजागर करता है। यह हजारों आदिवासी परिवारों की दर्दनाक सच्चाई है। भरूच जिले सहित पूरे गुजरात में यह समस्या तेजी से फैल रही है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। 73 ए क्या है? बिरसा मुंडा जैसे महान आदिवासी योद्धाओं की कुर्बानियों से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना, जिसे गुजरात में 73 ए कहा जाता है। इस कानून का मकसद था आदिवासी जमीनों को धोखाधड़ी से बचाना, लेकिन आज स्थिति ए है, पूरी तरह उलट हो गई है। यही कानून जो आदिवासियों की रक्षा के लिए बना था, आज उनकी जमीन छीनने का हथियार बन गया है। कैसे लूटी जा रही है जमीन? पूरे गुजरात में, खासकर भरूच, वलसाड़, डांग, दाहोद, पंचमहल, छोटा उदयपुर में एक खतरनाक खेल चल रहा है। सुनिए ध्यान से। अनपढ़ और गरीब आदिवासियों को बहकाया जाता है, झूठे वादों में फंसाकर उनकी जमीन खदान, खनिज परिवहन या रोड के नाम पर किराए पर ली जाती है। स्टैंप पेपर पर करार कराया जाता है। फिर क्या होता है? जब मामला कलेक्टर के पास जाता है तो 73 ए के उल्लंघन के नाम पर किराए वाले पर 3 गुना जुर्माना लगाया जाता है। और सबसे बड़ा धोखा, जमीन सरकार के हस्तक कर दी जाती है। आदिवासी की कीमती जमीन छीन ली जाती है। सबसे बड़ा सवाल, जमीन श्री सरकार हो गई ये तो ठीक है, लेकिन वह जमीन वापस मूल आदिवासी मालिक को क्यों नहीं की जा रही? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है? पूरे गुजरात में जानबूझकर आदिवासियों से ऐसे दस्तावेज करवाए जा रहे हैं मानो एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा हो, आदिवासियों को जमीन विहीन बनाने की योजना। आदिवासियों को क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनिए। पहले तो ऐसी किसी भी गलती से बचें। अगर जरूरत हो तो पहले कलेक्टर से पूर्व मंजूरी लें। बिना अनुमति के किसी को भी अपनी जमीन का हिस्सा न दें। अगर गलती हो चुकी है या जमीन सरकार के नाम हो चुकी है तो घबराएं नहीं। तुरंत कलेक्टर को मुंबई जमीन महसूल अधिनियम 1879 की धारा 73 ए के तहत जमीन वापस करने की लिखित अर्जी दें। आपको एक बॉन्ड देना होगा कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। इसके बाद कलेक्टर आपको जमीन वापस दे सकते हैं। खरीदारों को चेतावनी, जो लोग आदिवासियों की 73 ए जमीन खरीद रहे हैं या किराए पर ले रहे हैं, सावधान हो जाएं। भीमपोर और रतनपुर सहित गुजरात की कई जगहों पर करोड़ों के दंड लगाए जा चुके हैं। यह कानून किसी को नहीं बख्शता। पूरे गुजरात में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां न केवल आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है, बल्कि खरीदारों पर भी करोड़ों का जुर्माना लगाया जा रहा है। फिर भी सवाल यह है कि जमीन आदिवासियों को वापस क्यों नहीं मिल रही? सभी को आवाज उठानी होगी। सभी आदिवासी जनप्रतिनिधि, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, सभी आदिवासी संगठनों को इस अन्याय के खिलाफ प्रखरता से आवाज उठानी होगी। यह भी जानना जरूरी है कि कलेक्टर ही खनिज, स्टॉकिस्ट और खदानों की मंजूरी देते हैं, तो उन्हें भी 73 ए की आदिवासी जमीन पर ऐसी मंजूरी न देने का ध्यान रखना चाहिए। अंतिम संदेश याद रखें, कानून आपकी रक्षा के लिए बना है, लेकिन आपको अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना जरूरी है। अज्ञानता किसी को माफ नहीं करती। जागरूक बने, दूसरों को जागरूक करें, अपने अधिकारों की रक्षा करें। ये संदेश हर आदिवासी तक पहुंचाएं। फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें। यह सिर्फ जमीन का सवाल नहीं, यह आदिवासी समुदाय के अस्तित्व का सवाल है। बिरसा मुंडा ने जिस अधिकार के लिए जान दी, उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। जय आदिवासी।